जो जिद्दी है वही जीतेगा। तुम गलत, तुम गलत, तुम भी गलत, सब गलत। एक मैं, सिर्फ मैं, बस मैं, हाँ मैं ही सही। उस एक शख्स ने सबसे बस ये एक बात ही कही। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में अपने आप को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि भैया उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। और यही एक चीज़ आपको कंगाल बनाती है। मर्द को हमेशा ये चीज़ें कंगाल बनाती हैं, चाहे इंसान हो, चाहे आदमी हो, औरत हो। अगर ये एक अवगुण आपके अंदर है तो ये आपको बर्बाद कर देगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अहंकार की। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव, वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। एक बारी एक अंकिता नाम की लड़की होती है, वो प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में होती है। दोनों एक साथ कॉलेज ज्वाइन करते हैं और आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीख रहे होते हैं एक इंस्टीट्यूट से। दोनों बहुत मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हम आगे जाके शादी भी करेंगे, साथ में रहेंगे और एक अच्छी लाइफ, एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में वो मेहनत करते चले रहते हैं। अंकिता बहुत शार्प होती है। अंकिता को लगता है कि वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट है कि वो कॉलेज में टॉप भी करेगी और ज़िंदगी की रेस में बहुत ज़्यादा टॉप करेगी। वेयरएज़ प्रशांत थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट था और उसको इतना ज़्यादा नंबर 1 बनने की होड़ नहीं थी। मगर सिर्फ एक चीज़ उसके अंदर अच्छी थी, उसका दिल साफ था और अहंकार नाम की चीज़ बहुत कम थी। वो अंकिता को बोला करता था कि हम आगे जाके साथ में कंपनी खोलेंगे, दोनों मिल के काम करेंगे। अंकिता कई बार बोलती तुम क्या कर पाओगे यार, मैं तुमसे ज़्यादा कमा लूँगी, बिकॉज मेरे आज भी मैं अपनी क्लास में अव्वल आती हूँ, मेरे को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मेरे को ज़्यादा काम मिलते हैं, मेरे को अभी से इंटर्नशिप मिलनी शुरू होगी, मैंने अपनी पहले ईयर में ही सैलरी उठानी शुरू कर दी, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। मगर प्रशांत कभी इस बात का बुरा नहीं माना। प्रशांत उसके साथ फिर भी रहा। दोनों बहुत अच्छे से अपने दिन को बिता रहे थे। जैसे जैसे कॉलेज के 3 साल कंप्लीट हुए, अब बात आई जॉब करने की। दोनों ने एक जगह जॉब करनी स्टार्ट करी, मगर अंकिता को ज़्यादा सैलरी मिलनी शुरू हो गई पहली बार से ही, वेयरएज़ प्रशांत को कम सैलरी मिली क्योंकि उसकी परसेंटेज कम थे, उसके मेरिट्स कम थे और उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह देख के जो लोग बॉसेस थे उन्होंने अंकिता को ज़्यादा सैलरी दी। प्रशांत ज़्यादा बुरा तो नहीं माना इस बात का, थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई मेरी सैलरी इतनी कम है, बट ठीक है, ही वॉज हैप्पी। मगर अंकिता कई बार उसको बोलती थी कि देखो तुम्हें पता लग गया अब। तो प्रशांत कहता था हाँ वाकई में ही तुम मुझसे ज़्यादा काबिल हो और तुम डिज़र्व भी करती हो। अंकिता कहती येस आई डिज़र्व इट। और ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन अचानक से एक ऑफ़र आया मुंबई से, जो कि वो पहले जॉब कर रहे थे दिल्ली के अंदर दोनों के दोनों, तो मुंबई से अंकिता को ऑफ़र आया। अंकिता ने प्रशांत को बोला कि बेबी अब ना मेरे को मुंबई जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी वहाँ एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है और मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। प्रशांत ने कहा ठीक है भाई, पैसे यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे रह सकती हो यार तुम, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम साथ में रहेंगे, दोनों कमाएंगे, आगे जाके मैं शादी भी करनी, तुम मुंबई चली जाओगी, मैं दिल्ली में रहूँगा, हम दूर दूर कैसे रहेंगे यार, सोचो तुम, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। अंकिता ने कहा तुम क्या मेरी कामयाबी से चिढ़ते हो क्या। प्रशांत ने इतनी सी बात सुनी और बोला ठीक है ओके तुम जाओ, मैं तुम्हें वहाँ मिलने आ जाऊँगा। और अंकिता ने उसको बोला कि देखो भैया ऐसा है, मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और तुम देखो तुम्हें पता है कि तुम इतने ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकते, हो सकता है तुम आगे जाके कोई और काम भी स्टार्ट कर दो, मगर मेरे को यही काम आता है, मैं इसी में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मैं ज़िंदगी भर यही करूँगी, घर बनाऊँगी, उसकी डिज़ाइनिंग करूँगी, उसमें कैसे सोफ़े लगाने हैं, क्या लगानी है। तुम्हें नॉलेज बहुत कम है यार, तुम उस लेवल को समझ नहीं सकते और तुम मुझे क्या समझा सकते हो क्या नहीं समझा सकते, मुझे आगे बढ़ना है। प्रशांत ने कहा ठीक है जाओ तुम, मैं तुम्हें मिलने आया करूँगा। और नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। अंकिता मूव ऑन हो गई और अपनी लाइफ में नया फ्लैट ले लिया और नए दोस्त बन गए। धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े गैप आने शुरू हो गए इन दोनों के रिलेशनशिप में। कई बार प्रशांत जाता था उससे मिलने के लिए अंकिता से मुंबई, मगर वो उसको इतना टाइम फिर भी नहीं देती थी। शाम को थोड़ा बहुत घूम आते थे और उसके बाद 2-3 दिन ऐसे ही कट जाते थे और वीकेंड पे भी वो जान के अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती थी। प्रशांत को इतना टाइम नहीं देती थी। प्रशांत को बहुत बुरा लगने लगा। उसने कहा यार ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, और जैसे तैसे करके उसने अपने वक्त को निकालता रहा। एक दिन वो दोबारा उससे मुंबई मिलने गया। उस दिन अंकिता ने उसे साफ बोल दिया यार तुम बार बार ऐसे बिना बताए मत आया करो, मेरे को तुम्हारी सरप्राइजेस नहीं पसंद। और
उसी दिन प्रशांत ने देखा कि उसका एक और बॉयफ्रेंड उसी फ्लैट पे उसके साथ है। ये बात देख के प्रशांत को बहुत बुरा लगा। वो समझ गया कि यार ये देखो, यहाँ तो बहुत ही अलग चीज़ें हो रही हैं। और उसने उसी टाइम ना कोई लड़ाई झगड़ा करा, ना उसे कोई गाली दी, ना कोई उसे बुरा बोला, चुपचाप वहाँ से चला गया। उस लड़की ने बोला, अंकिता ने, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग ऐसे ही पड़े रह जाओगे, ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो। बरसात में थोड़ा भीग के अपने आप को सोचते हो कि भैया अब तो हम साफ़ सुथरे हो गए, मगर तुम्हें जाना वही गंदी नाली में। प्रशांत ने सुना, सब कुछ सुना, और एक एक बात को मेमोराइज करा और चला गया वहाँ से। जैसे तैसे अहंकार से उसने उसको भगा दिया। और प्रशांत की लाइफ के फंडे बहुत सिंपल थे। उसने भगवान से एक ही चीज़ बोली, प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना देना कि बस आस्था ना चली जाए। दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, घमंड और पेट जब ये दोनों बड़े होते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता, और यहीं से इंसान की बर्बादी का आलम शुरू होता है। प्रशांत समझ गया था कि वो ज़्यादा निपुण नहीं है। उसने एक छोटी सी फर्म खोली, 2-3 एक्सपर्ट्स को बिठाया, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर को, और डेली वो अपना सारा फोकस सिर्फ ऑर्डर पकड़ने में लेता था, क्लाइंट्स को पकड़ने में लेता था, ना कि अपने आप को एक्सपर्टीज़ करता था। वेयर एज अंकिता एज ए इंडिविजुअल काम कर रही थी फ्रीलांस, और कंपनी में भी काम कर रही थी, जॉब में ज़्यादा पैसे नहीं थे इसलिए फ्रीलांस कर रही थी। 2 साल बाद एट द एंड ऑफ द डे प्रशांत ने अपने जो 2 एम्प्लॉयज़ रखे थे वो 10 में बदल गए, और उसे पिच करना आता था। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो बन गया, बेशक से वो एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बना, उसे ज़्यादा नहीं आता था, मगर उसे बंदों से काम लेना आता था और उस काम को किस तरीके से करना है ये आता था। वेराज अंकिता को सिर्फ अच्छे डिज़ाइंस करने आते थे, मगर कभी भी क्लाइंट को पिच करना नहीं आता था। बहुत सारे लोग उसके पैसे भी खा लेते थे, उससे काम करवाते थे, फिर भी उसको पैसे नहीं देते थे। धीरे 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 मुंबई में रहना मुश्किल हो गया। जो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था वो भी उसके खर्चा कराता था अंकिता का, और जैसे तैसे एक दिन जब उसके पास पैसों की कमी होने लगी उसने भी अंकिता को छोड़ दिया। आलम ये था कि 25,000 रुपये फ्लैट का रेंट देना था, जिसके लिए अंकिता के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और अब उसने सोच लिया था कि दिल्ली वापस अपने घर जाऊंगी, और अब उसने दिल्ली में आके दोबारा जॉब शुरू करनी सोची। उसने गूगल पे सर्च मारा और देखा कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड प्रशांत के नाम से, प्रशांत एंड एसोसिएट्स करके इंटीरियर डिज़ाइनिंग्स के नाम से एक फ़र्म आ रही है। उसे पता नहीं था ये कौन है, बट उसका काफ़ी नाम था दिल्ली में, तो उसने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करा। और जब उसने अबाउट अस के सेक्शन में देखा ओनर उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, तो बहुत खुश होगी, मुझे जॉब मिल जाएगी। उसे तुरंत प्रशांत को फ़ोन करा, मगर प्रशांत ने नंबर उसका देखने के बाद भी अपनी सेक्रेटरी को बोला कि बोलो इसे मेरे को अपॉइंटमेंट लेके ही मिले, बिना अपॉइंटमेंट के मैं बात नहीं करता। फिर उसके बाद कभी भी अंकिता ने प्रशांत को कनेक्ट करने की या कांटेक्ट करने की कभी कोशिश नहीं करी, और प्रशांत भी यही चाहता था। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका था। दोस्तों, जो लोग घमंडी होते हैं, जो अपने अहंकार में बैठे होते हैं, उनका विनाश, उनका पतन निश्चित होता है। और अगर ज़िंदगी में आपको कामयाब बनना है, अमीर बनना है, आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे भागें और आपका ये अवगुण अहंकार आपको कभी भी कंगाली और बर्बादी ना दे, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अहंकार को छोड़ना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।